हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो हम लोग निफ्टी पे बनाएंगे। निफ्टी का अगर लास्ट का सेशन देखें हम लोग तो 23,903 पे क्लोज हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल डे टाइम फ्रेम में पूरे मार्केट को एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद प्रेडिक्शन करेंगे आगे की। तो देखो यहाँ पे एक लेवल दिख रहा है आपको 813। ये 813 बेसिकली क्या है? आप लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा ना कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि एक्चुअल मार्केट में बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। ठीक है, ये देखो 813 का लेवल है। मैं उसको आप एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लेवल मैंने यहाँ पे क्यों लगाया और वहीं से मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक पॉइंट चेंज होता हुआ दिख रहा है। वो क्यों दिख रहा है? देखो अभी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ बता दूँ आपको, जब मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग होती है ना 3 PM की जो कैंडल होती है, उसके अंदर 3 बजे से लेकर 3:30 बजे की तो 2 कैंडल बनती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। उसमें होता क्या है? उसमें क्या होता है, जो आपके इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड या फिर FIDI आपकी लैंग्वेज में समझे, तो वहाँ पे उनकी पोजीशन बिल्डअप होती है। अब जो उनकी पोजीशन बिल्डअप होती है वो एक चलती है एक चेन के थ्रू चलती है। चेन में अगर यहाँ पे पोजीशन बनी है तो जो चेन है वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं आके उसको कंप्लीट करेगा। तो अगर आप पीछे का सेशन देखोगे तो आपको क्या दिखता है कि इस चेन की यहाँ पे एक तरीके से ब्रेकआउट दिखाया गया और इसी पॉइंट को मैंने मार्क करा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। मतलब कि अगर ये सेशन की बात करें तो मंडे के सेशन के बाद ट्यूसडे को या फिर वेडनेसडे को, क्योंकि ट्यूसडे का सेशन बंद रहा था, मंडे को एक्सपायरी हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आपको एक अच्छा गैप अप मिलता है। गैप अप होने के बाद चेन थोड़ी बहुत आपकी कंटिन्यू दिखती है, बट यहाँ पे चेन का ब्रेकआउट दिखता है। फर्स्ट मेरा ब्रेकआउट जो सेशन हुआ यहाँ पे था, तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये था कि अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है तो मैं यहाँ पे फुल कॉल के लिए ट्राई करूँगा। अगर उसको ब्रेक डाउन कर देता है तो मेरा टारगेट नीचे का 821 का होगा। वहीं से उसी जोन से मार्केट रिट्रेस करता है और ऊपर की तरफ पुल बैक देता है। ये तो नॉर्मल सिनेरियो होगा कि क्यों लगाया। अब देखो, बात करें नेक्स्ट सेशन की, तो मंडे के सेशन में क्या होने की पॉसिबिलिटी। तो मंडे का सेशन में आपको गैप अप खुलेगा, इस चीज़ की श्योरिटी है। श्योरिटी के लिए थोड़ा बहुत मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। अगर गिफ्ट निफ्टी के क्लोजिंग सेशन की बात करोगे आप लोग, जो मोस्टली भाई देखते हैं तो इतना तो देखते ही होंगे कि आपका जो सेशन है 3 बजे के बाद का, तो 3 साढ़े 3 बजे मार्केट कहीं ना कहीं इस पोर्शन पे क्लोज होता है 23,945। तो अभी मार्केट वहाँ से देखोगे तो ऑलमोस्ट 90 पॉइंट के आसपास, 90 से 100 पॉइंट के आसपास प्लस में दिख रहा है। तो नॉर्मल कंडीशन ही आपको दिख रही है, यहाँ से मार्केट गैप अप खुलेगा। तो गैप अप खुलने की पॉसिबिलिटी किस पॉइंट तक है, ये हमारा एक क्वेश्चन बनेगा। तो देखो, पहले गैप अप की पॉसिबिलिटी रखो 24,200 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट खुलता है, या फिर 24,000 पे खुलता है। तो अगर 24,000 के आसपास खुलता है तो क्या सिनेरियो रहेगा, मार्केट की जो कैंडल है वो इस फॉर्म में बनेगी, रिट्रेस करेगी, विग रिट्रेस करने के बाद मार्केट में इस जोन के बाद आसपास क्लोजिंग हो जाएगी 24,000 के आसपास। 24,000 से रिट्रेस करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट कैंडल की जो मूवमेंट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आपकी इस जोन से, मतलब यहाँ पे अगर कैंडल खत्म होती है तो ये पुल बैक लेके नीचे की तरफ और यहाँ से अप साइड का एक टारगेट आना चाहिए। ये नॉर्मल मार्केट का सेंटीमेंट चलना चाहिए फर्स्ट कैंडल का। अब देखो, आपका जो नॉर्मल सेंटीमेंट रहेगा ना मार्केट का, इसी जोन में चलेगा। अब आपकी ट्रेड की प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, वो एक क्वेश्चन बनेगा। तो उसके लिए आपको नॉर्मल क्या करना पड़ेगा, मार्केट का सपोर्ट जैसे ही निकलेगा आप वहां से ट्रेड प्लान कर सकते हो, बट ओवरनाइट पोजीशन यहाँ पे रिस्की होगी क्योंकि आपका ट्यूसडे का सेशन है वो एक्सपायरी का सेशन रहेगा। अगर इनिशियल मार्केट के मोमेंटम की बात करें 24,150, ये आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पे। अगर मार्केट मोमेंटम में दिख रहा है वॉल्यूम बढ़ता आ रहा है, मतलब कि वॉल्यूम कैसे बढ़ता आ रहा है उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक वॉल्यूम चार्ट दिखा देता हूँ और एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा यहाँ पे आप लोग को मैं एक वॉल्यूम का एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे ब्रेकआउट को थोड़ा आइडेंटिफाई कर पाओगे आप 24,150 के आसपास के जोन पे। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे 1:30 बजे का एग्जांपल लेता हूँ कि 1:30 बजे की कैंडल में देखो आप लोग क्या दिख रहा है नीचे। अगर वॉल्यूम का एरिया देखोगे तो मतलब कि ये जोन, ये जो कैंडल आपकी मार्क हो रही है 1:30 बजे के आसपास, इस जोन पे एक ग्रेजुअली स्ट्रक्चर बनता आ रहा है। स्ट्रक्चर मैं आपको डिफाइन करता हूँ थोड़ा सा बना के। ये समझो आपका वॉल्यूम की फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल, अगर ये कैंडल रेड हो रही है, इस जोन में आपको रेड दिख रही है, उसके बाद छोटी कैंडल दिख रही है, बट उसका वॉल्यूम लास्ट कैंडल से रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस हुआ है मतलब कि वॉल्यूम कुछ इस रेट पे आप बनाए।
ठीक है। यहाँ पे अगर इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पर बड़ा हो जाता, इस कैंडल से बड़ा हो जाता, तो यहाँ पे क्या है उसका जो डाउनफॉल जो है कंटिन्यूसली हो जाता है। बट तब ब्रेकआउट जोन पे क्या है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ और प्लस कैंडल भी बहुत छोटी हो गई, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम चेंज होने के बाद अगर वॉल्यूम मेरा कंटिन्यूसली राइज कर रहा है, देखोगे तो इस जोन से वॉल्यूम आपको कंटिन्यूसली अप ट्रेंड लेगा, मतलब कि कुछ इस वेज में बन रहा है ये। अगर वॉल्यूम कंटिन्यूसली राइज होता जा रहा है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ब्रेकआउट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, या फिर सपोर्ट लेवल पे है तो सपोर्ट यहाँ से ले लेगा मार्केट। ये चीज़ डिफाइन कर रहा है वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम के साथ आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी रहती है नॉर्मल। अगर नॉर्मल सिनेरियो की बात करी जाए तो मार्केट का स्ट्रक्चर कल का टोटली बुलिश रहेगा मंडे के लिए। अब पैरेलली अगर मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप दे देता है, मतलब कि 24,200 के आसपास दे देता है गैप अप, तो वहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है मार्केट का। और हो सकता है कि अगर रिट्रेसमेंट ना भी आए तो मार्केट पूरा साइडवेज हो जाएगा उस सिनेरियो में। क्यों सिनेरियो में साइडवेज हो जाएगा? क्योंकि ट्यूसडे का जो सेशन है आपका थोड़ा एक्सपायरी का सेशन रहेगा, तो वहाँ पे प्रीमियम को मेल्ट करके नॉर्मली मार्केट स्ट्रक्चर में चल सकता है। एक चीज़ समझ लेना, अगर मार्केट का गैप अप आ जाता है इस जोन के आसपास, अगर वो कैंडल रिट्रेस करके इस जोन को फिलअप नहीं करती है और मार्केट अपसाइड की एक रैली दे देता है, तो ध्यान रखना अगले दिन का सेशन या फिर वेडनेसडे का सेशन आपको गैप डाउन मिलेगा और कंटिन्यूसली मार्केट गिरता हुआ नजर आएगा। तो उस चीज़ का पैरेलली स्ट्रक्चर मार्केट के साथ सिनेरियो के साथ चलेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता देता हूँ, अगर इसको पैरेलली देखो, आप लोग क्या करा करो, निफ्टी के साथ ना आपको क्रूड ऑयल को ट्रेड करके कंटिन्यूसली मतलब ट्रैक करो। भले आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, कोई इशू नहीं है, बट एक चीज़ समझ लेना, अगर क्रूड ऑयल में 4 से 5% का गैप डाउन दिखता है तो मार्केट के अंदर राइज अप दिख रहा है और वहाँ पे क्रूड ऑयल थोड़ा भी पंप अप करता है ना, निफ्टी आपको कंटिन्यूसली गिरता नजर आएगा। तो ये अकॉर्डिंग से आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये वॉल्यूम स्ट्रेटजी है, इसके बेस पे आप लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। अगर आपको इसको कुछ समझने के लिए कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करो, मैं डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूँगा। स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिमेंबर माय नेम। थैंक यू।